नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करूंगा मैं 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संघ की रणनीति की। छोटे छोटे बयान जो दिए जाते हैं उनके बड़े बड़े मतलब क्या हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दत्तात्रेय होस बोले संघ के सर सहकारवा। उन्होंने एक बयान दिया कि जो बीफ खाते हैं हम उनका भी स्वागत कर लेंगे, जिन्होंने मजबूरी में बीफ खाया उनका भी स्वागत हिंदू धर्म में कर लेंगे। मतलब क्या है इस बयान का, इस बयान के पीछे की रणनीति क्या है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। मैं कुछ साल पहले गोवा में गया था। एयरपोर्ट से निकला, घूम रहा था, वहाँ पर बोर्ड लगा था कबाब की दुकान पे, यहाँ पे बीफ के कबाब मिलते हैं। मैं चौंका कि भाई गोवा जो है वो तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ बीफ कैसे मिल सकते हैं। मैं गया उसके पास में, मैंने पूछा ये नॉनवेज बीफ किस चीज़ का है। उसने मुझे बताया, उसने मुझे जो बताया वो मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। जहाँ पे सरकार बीजेपी की हो वहाँ पे इस तरह का मांस कैसे मिल सकता है। दरअसल भारत में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग जानते हैं कि नॉनवेज कई तरह का होता है, जैसे चिकन, मटन, मछली वगैरह वगैरह। इस श्रेणी में आता है बीफ। अब बीफ क्या होता है ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं मांस यानी गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। एक फ्रिज में एक मांस रखा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में अखलाक मार दिया जाता है, ये कहा जाता है ये बीफ था। हालांकि बाद में पुष्टि हुआ कि वो बीफ नहीं था। गौ मांस को खाने और बिकने जैसे मुद्दों को लेकर कई बार देश में जबरदस्त बहस हो चुकी है, दंगे हो चुके हैं। गाय और हिंदुओं के ठेकेदार बनी पार्टी और संघ द्वारा कई बार बीफ खाने वालों पर निशाना साधते रहते हैं, निशाना साधा जा चुका है। यहां तक कि इन संगठनों द्वारा यह भी कहा गया है कि जिन्हें बीफ खाना वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने तो ये कहा कि जिन्हें बीफ खाने का ज़्यादा शौक है वो पाकिस्तान चले जाएं। अब एक बार फिर दत्तात्रेय जी के बयान के बाद गौ मांस का मुद्दा, बीफ का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इसे बयान में लेकर आए, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संघ के सरकारवाह जो हैं वो दत्तात्रेय जी, और वो उन्होंने एक तीखा बयान दिया है। राजस्थान के जयपुर में संघ के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उन्होंने संघ के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, होसवाले जी ने कहा कि भारत में बीफ खाने वालों की भी घर में वापसी हो सकती है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। उन्होंने कहा किसी ने मजबूरी में भी बीफ क्यों ना खाया हो, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गए तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते, आज भी उनकी घर वापसी हो सकती है। अब अगर घर वापसी होनी होगी तो उसका सर्टिफिकेट क्या होसबोले जी देंगे? क्या होसबोले जी की और संघ की मर्जी के बिना घर वापसी नहीं हो जाएगी? हो नहीं सकती क्या इस देश में? क्या संघ कोई संवैधानिक संस्था है कि अगर मुझे हिंदू बनना है तो मुझे संघ से सर्टिफिकेट लेना होगा? जरा पहले सुनिए होसबोले जी क्या कह रहे हैं। वो हिंदू है, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। भारत में कितने जनजातियां हैं? 600 से अधिक। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में, मध्य भारत में। वहां के जनजाति तथा हम अलग अलग है, हम हिंदू नहीं है। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ये गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। सुना आपने होसबोले जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस व्याख्या में नहीं पढ़े कि हिंदू कौन है। भारत भूमि को पितृभूमि मानने वाले हिंदू हैं और जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं।
हम जिन्हें हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं। होसबोले ने कहा भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हालांकि उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है लेकिन उन सभी का डीएनए एक है। उन्होंने कहा संघ ना दक्षिणपंथी है ना वामपंथी है बल्कि राष्ट्रवादी है और संघ सभी भारत के सभी मतों और संप्रदायों को एक मानता है। काश ये बात सच होती, काश संघ एक मानता, काश संघ ये कहता कि हिंदू और मुसलमान एक है, इनका खून एक है और इनको अधिकार एक है, इनकी सुरक्षा एक है। यहां तो होसबोले साफ कह रहे हैं किसी ने मजबूरी में या किसी भी तरह बीफ खा लिया हो तो भी उसकी वापसी संभव है। हमेशा बीफ बिकने तक का खुलेआम विरोध करने वाले और गाय को माता मानने वाले आरएसएस के सरकारवाह, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये, दत्तात्रेय का अब दिल इतना बड़ा हो गया कि वो बीफ खाने वालों की भी घर वापसी की बात कर रहे हैं। खेल क्या है? खुलेआम ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी इंसान के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। आप भी आरएसएस का ये चेहरा देखकर हैरान होंगे क्योंकि कभी बीफ को प्रतिबंधित करने, उसके खाने वाले को पाकिस्तान भेजने वाले आरएसएस के सरकारवाह अब अचानक बीफ खाने वालों को भी स्वीकार करने को तैयार हैं, उनकी घर वापसी को संभव बता रहे हैं। दरअसल आरएसएस के लिए बीफ प्रेम या गाय को माता मानने का ये कोई रवैया नया नहीं है। आरएसएस के बहुत प्रिय हैं वीर सावरकर, जिनके आदर्शों पर मोहन भागवत समेत पूरी आरएसएस और बीजेपी चलती है। उनकी गाय को लेकर जो विचार थे वो भी बहुत विवादास्पद थे। तमाम जगह इस बात का उदाहरण मिल जाएगा कि सावरकर गाय को पूजने के सख्त खिलाफ थे। सावरकर ने मराठी भाषा में स्वतंत्र वीर सावरकर में गाय को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे। राष्ट्रीय स्मारक प्रकाशन मुंबई ने विज्ञानिष्ठ निबंध किताब के भाग 1 और भाग 2 के अध्याय 1.5 में गाय को लेकर सावरकर के विचार लिखे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है गो पालन हवे गो पूजन नभे, जिसका मतलब है गाय की देखभाल करिए लेकिन पूजा नहीं। सावरकर ने कहा ईश्वर सर्वोपरि है, उसके बाद मनुष्य का स्थान और फिर पशु है। गाय के बारे में लिखा गया गाय एक ऐसा पशु है जिसके पास बुद्धि मनुष्य के बराबर नहीं होती। गाय को देवीय कहने वाले मनुष्य से इसे ऊपर मानना अपमान है। हालांकि इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ। बाद में सावरकर ने भी गाय के प्रति खुद को समर्पित कहा, लेकिन इसके पीछे उन्होंने गाय के उपयोगी होने का तर्क दिया। उन्होंने कहा गाय का सर्वोत्तम उपयोग करना है तो उसकी अच्छी देखभाल करिए, उसका दूध पीजिए। वहीं सावरकर ने अपनी इस किताब में मुसलमान शासकों द्वारा भारतीय राजाओं को हराने में भी गाय को जिम्मेदार माना था। जाहिर है कि जो सावरकर आजकल पूरा आरएसएस को पूछता है वो गाय को पूजने नहीं मानते थे। एक बहुत बड़ा विवाद सावरकर के इस बयान को लेकर हुआ है। शरद पवार ने कई बार ये बात कही है। वही होसबोले के इस बयान के अर्थ अलग अलग निकाले जा रहे हैं। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कई नेता पहले से मौजूद है जो बीफ का सेवन करते हैं, खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं। वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू अपने बीफ खाने की बात को खुले मन से स्वीकार कर चुके हैं, मंच से स्वीकार कर चुके हैं। 2015 में जब किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और अरुणाचल प्रदेश से हूं। क्या कोई मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? आप किसी को भी ऐसा करने से रोक नहीं सकते। ये देश में कौन क्या खाएगा ये उसका अधिकार है। ये एक लोकतांत्रिक देश है और कई बार बयान ऐसे आते हैं जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। किरण रिजिजू के बयान से हंगामा हो गया था, मेरी आलोचना हुई थी, बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी थी। लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीफ खुलेआम खाया जाता है। और मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई। जिस गाय मांस को, जिस बीफ को लेकर इतना विवाद है, तो क्यों नहीं संसद में यह पास किया जाता कि इस देश में गौ हत्या करना सरे दंडनीय और संगीन अपराध है, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। अब कब होगा? गाय के वध को देश में गंभीर अपराध अगर अब नहीं होगा तो कब होगा? क्या गाय पे सिर्फ राजनीति होगी? बहुत बढ़िया हो है कि संसद चल रही है, अभी एक विधेयक लेके आया जाए और ये कहा जाए कि अगर कहीं ने गाय का वध किया तो एक गंभीर धाराओं में उम्र कैद की सजा में उसको जेल भेज दिया जाएगा। पर कर नहीं सकते। इसलिए नहीं किया जा सकते क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में खुलेआम बीफ खाया जाता है। तमाम राज्य ऐसे थे, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल है, मेघालय है, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसमें सिक्किम जैसे कई सारे बीजेपी शासित राज्य हैं जहां बीफ बिकता भी और खाया भी जाता है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री
मनोहर पर्रिकर भी बीफ को लेकर खुलेआम बयान दे चुके, कह चुके हैं कि वो गोवा में बीफ की कमी होने नहीं देंगे। have not closed the option of getting the beef from Belgaum or some other place to ensure that there is no shortage of the meat. इसके अलावा भी भाजपा के कई नेता बीफ खाने पर अपने बयान दे चुके हैं। सवाल यह है कि जब इतने बयान आ रहे हैं, जब इतना मुद्दा आ रहा है, तो फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? सवाल ये भी है कि आखिर इसके पीछे राजनीति हो क्यों रही है। सवाल यह भी है कि होसबोले जी कह रहे हैं जिसने बीफ खाया उसकी हम वापसी कर लेंगे, लेकिन जब किरण रिजिजू जैसे मंत्री मिनिस्टर बने हुए आपके खेमे में है, तो होसबोले जी किसकी घर वापसी की बात कर रहे हैं? उनका इशारा किस तरफ है? बीफ खाने वालों को पाकिस्तान भेजने और बीफ खाने के बाद किसी अभिनेता के बयान को लेकर उसकी फिल्मों को बायकॉट करने वाले संघ और बीजेपी के सुर अचानक बदल कैसे गए? अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुसलमानों को लेकर बयान दिया था, उन्हें भारत का उनका घर बताया था। प्रधानमंत्री जी भी पठान के ऊपर बोल चुके हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, बायकॉट वायकॉट टाइप के। तो अचानक ये संघ और बीजेपी का दिल इतना ईलू ईलू क्यों हो रहा है? क्यों आखिर होसबोले जी बीफ खाने वाले को स्वीकार करने को तैयार है? दरअसल अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बस 12-13 महीने बचे हैं। इस साल भी देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं जहां बीफ बिकता है, डंके की चोट में बिकता है, खाया जा रहा है। ऐसे में हर हालत में सत्ता को पाने वाली भाजपा अभी से 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, फिर इसके लिए उसे जो करना पड़े, चाहे उसे बीफ का विरोध ही छोड़ना पड़े। बीफ खाने वालों को पाकिस्तान ना भेजकर अपने साथ खड़ा करना पड़े, जैसे किरण रिजिजू जैसे लोग खड़े हैं। यानी चुनाव पास में देखकर बीजेपी आरएसएस दोनों के सुर बदल गए हैं। अब इनका कितना फायदा होगा, ये एक लंबी राजनीति बताएगी। ये जो दांव चल रहे हैं इस बार कितना फायदा होगा, ये एक लंबी राजनीति होगी। ये राजनीति की बातें अलग हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी निकले थे, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्हें कहा था रेड मीट, बड़े बड़े मंचों पे कहा जाता था कि हम बीफ बंद कर देंगे, रेड मीट बंद कर देंगे। आपको पता है 2022 में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश था। 2013-14 में बीफ निर्यात 13,65,643 मैट्रिक टन था, जो 2014 में बीफ का निर्यात बढ़कर 14,75,540 मैट्रिक टन हुआ। 2016-17 में बीफ निर्यात 13,30,013 मैट्रिक टन और 2017 में बढ़कर 13,48,225 मैट्रिक टन हो गया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के हिसाब से वित्त वर्ष 18-19 में भारत बीफ निर्यात के मामले में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान 9वें स्थान पर है। हम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बीफ भेजते हैं दुनिया में। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार भारत कुल मीट निर्यात, जितना मीट होता है उसके मीट के निर्यात में तीसरा और बफेलो बीफ मीट निर्यात में दुनिया में पहला स्थान रखता है। बफेलो मीट के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। इसकी बाजार की हिस्सेदारी 42.60% है। भारत 70 से ज़्यादा देशों को फ्रोजन और फ्रेश चिल्ड मीट का एक्सपोर्ट करता है। इसमें 97% हिस्सा फ्रोजन बफेलो मीट का होता है। इस संगठन के अनुसार भारत ने साल 2019-20 में करीब 26,383 करोड़ रुपए का मीट निर्यात किया था, जिसमें बफेलो मीट की कीमत 22,668 रुपये और कुल मीट निर्यात में सबसे बड़ा करीब 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। ये बफेलो मीट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा लुलु मॉल खुला था, उनके स्लॉटर हाउस है, सबसे ज्यादा जानवर काटे जाते हैं। उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र है। देश की मीट प्रोसेसिंग एक्सपर्ट यूनिट में जो करीब आधी यूपी में है, अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इस बूचड़खाने के मालिक का नाम सतीश सबरवाल है। नाम दोबारा सुन लीजिए, आपके दिमाग की खिड़की खुलेंगी। कोई मुस्लिम नहीं है, इनका नाम सतीश सबरवाल है। भारत में सबसे बड़ा बूचड़खाना जिसको कहते हैं स्लॉटर हाउस तेलंगाना राज्य के रुद्र गांव में 400 एकड़ में फैला हुआ है। यह बूचड़खाना अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। दूसरा बड़ा नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक सुनील कपूर
फिर सुन लीजिए। इसके मालिक सुनील कपूर का ऑफिस मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मिशंस में है। कंपनी बीफ के साथ भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में विरत नागनाथ कुमंडले, विकास मारुति शिंदे और अशोक नारंग हैं, सब हिंदू हैं। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तीसरे चौथे नंबर की। दिल्ली की इस कंपनी के मालिक मदन हैं। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना स्लॉटर हाउस पंजाब के मोहाली जिले के संगोली गांव में है। इसके निदेशक सनी हैं। अगला नाम अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अल नूर से लगेगा आपको किसी मुस्लिम का मौलाना का होगा, गलत फहमी निकाल दीजिए। कंपनी के मालिक सुनील हैं। कंपनी यूपी में स्थित है। अल नूर का स्लॉटर हाउस यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के शेरनगर गांव में स्थित है। अगला नाम एओबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसका स्लॉटर हाउस यूपी के उन्नाव जिले में है। इस कंपनी के मालिक ओपी अरोड़ा हैं। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक कमल वर्मा हैं और ये यूपी के उन्नाव जिले के चांदपुर गांव में है। महाराष्ट्र खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के पार्टनर सनी खट्टर का मानना है कि धर्म और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। हजूर, हम भी यही कहते हैं कि धर्म और धंधा दोनों अलग अलग हैं। जब धंधा करना होता है तो बीफ अच्छा हो जाता है, और जब धर्म करना होता है, जब राजनीति करनी होती है तो अखलाक मार दिया जाता है। होश बोले जी के बयान को लेकर चर्चा तेज थी, ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा ये सब बातें करूँ। और मैं फिर कहूँगा, गाय किसी की भावनाओं का केंद्र है। गाय एक हिंदू धर्म की आस्थाओं का केंद्र है। मैंने बहुत बड़े मुस्लिम संगठन में बोलते हुए कहा था कि मैंने कोई मुस्लिम नहीं देखा जो गाय की हत्या की बात करता हो। मैंने तमाम मुस्लिम देखे जो कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गाय का मांस हराम है, नहीं खाते हैं हम लोग। बहुत बड़ी संख्या में नहीं खाते, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में खाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, अगर विरोध करना है तो संसद में कानून लेकर आए, विरोध करे, देश में प्रतिबंधित करे। वरना उत्तर प्रदेश में अपराध और पूर्वोत्तर राज्यों में खाने की सुविधा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4PM यूपी, बिहार की देखना हो 4PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4PM गुजरात सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।